गाजीपुर बॉर्डर पर आज दिल्ली के नज़दीक जो गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ पर किसान आंदोलन, जैसा कि पिछले काफ़ी समय से हम आपको लोगों से मिलवा रहे दिखा रहे हैं। आज 56 दिन हो गए इस आंदोलन को। आखिर ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार की और किसानों की जो बातचीत है वो असफल होती जा रही है। आज फिर उनकी बातचीत है, इसके बारे में तमाम जद्दोजहद चल रहा है। तो आइए जानते मिलवाते कुछ लोगों से, क्या कहना है आज की जो मीटिंग चल रही है उसके बारे में आपका। मीटिंग तो बस देखते हैं क्या होगा। वैसे मीटिंग में कुछ निकलेगा नहीं, वही जो पहले से होता आ रहा आज भी वही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा काम नहीं है, पुलिस का काम है। 26 जनवरी का जो परेड आप ट्रैक्टर मार्च निकालोगे तो आप लोग क्या बात मानोगे? तो सुप्रीम कोर्ट से किसको कहा है उन्होंने? दिल्ली पुलिस को कहा है, केंद्र सरकार को कहा है, हमें थोड़ा ही कहा। हमारा तो ट्रैक्टर मार्च जाएगा। अगर आपने पुलिस ने आपको रोका तो अब आप क्या करेंगे? जब वो रोकेगी तब देखेंगे देशद्रोही और देशभक्ति का सर्टिफिकेट कौन बांट रहा। अच्छा, एक और खबर चल रही है कि जो आंदोलनकारी है तमाम, उनमें कहीं ना कहीं जांच हो रही है कि इसमें षड्यंत्रकारी या खालिस्तानी आतंकवादी ऐसे लोगों की जांच हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि कुछ लोग हैं क्या कहीं? ये खालिस्तानी आतंकवादियों की नहीं हो रही, ये बीजेपी के गद्दार करा रहे हैं। जो बीजेपी का लेटर जारी हुआ है उसने पूरे भारत के किसानों को देशद्रोही कहा है। और मैं कहता हूं देशद्रोही कौन है? देशद्रोही सारी सरकार है, केंद्र सरकार, सारी बीजेपी देशद्रोही है और ये आरएसएस वाले देशद्रोही हैं जो किसानों को देशद्रोही बता रहे हैं। अच्छा, कल इन्हीं देशद्रोहियों का कमाया हुआ अनाज खा रहे हैं। अगर ऐसे इतने मांगे जाए हैं तो किसानों की उगाई फसल ना खाएं, फिर बताएं क्या खाएंगे। कल कृषि मंत्री ने कहा कि अगर बिल वापसी के अलावा अगर किसान और बात करना चाहें तो वो सब बात के लिए हम तैयार हैं। कोई नहीं, ये पहला नारा, बिल वापसी तो घर वापसी, और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और चौकीदार चौकीदार उसी की भाषा का उसी की भाषा में जवाब। लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं कि अगर बिल वापसी को छोड़ के और बातों पर किया जाए तो आप लोग क्यों नहीं दूसरी बातें रख रहे हो? और बिल वापसी ले ले तो ये दूसरी बात क्यों रख रहे हैं? ये क्यों नहीं मानते? बिल इन्होंने बनाया, वापस भी इन्हीं को लेना पड़ेगा। लेकिन एक और खबर चल रही है कि जैसे दिल्ली में जो बर्ड फ्लू चल रहा है तो कुछ कल लाल किले में कुछ कौवे मरे पाए गए हैं, तो उसके चलते ही लाल किले पे प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है। तो आप लोग फिर कैसे जाएंगे? अरे देखिए कितने कौवे बाज गीत उड़ रहे, एक भी मरा क्या? मरा यहाँ कोई? और हमें लाल किले जाना ही नहीं है। लाल किला क्यों कर रहे? अगर इन्हें मारने ही थे तो वहाँ मारते, किसान पथ पे, संसद भवन में मारते, वहाँ मारे तो पता भी चलेगा। इंडिया गेट पे मारते, इंडिया गेट पे मरे, वहाँ तो ना मरे ना। तो हमारे हैं ये कितने भी कौवे मार लो, हत्यारे तो ये पहले से हैं। अब पहले इंसानों के हत्यारे, अब ये पक्षियों के भी हत्यारे हो गए। तो क्या लगता है कि जैसे बीजेपी ने, आप अभी लेटर की बात कर रहे हैं, लेटर जारी किया, उसमें लिखा हो कि किसान बड़े अड़ियल हैं, अपनी अड़ियल रवैये को नहीं छोड़ रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? अड़ियल नहीं लिखा है, पत्रकार महोदय कुछ पैसे मिले हैं क्या तुम्हें भी? नहीं, तुमने अड़ियल कैसे कहा? देशद्रोही लिखा है उसमें, वो शब्द क्यों नहीं बोला? इसका मतलब मोदी से पैसे मिले हैं तुम्हें। नहीं, अड़ियल भी लिखा है, पढ़ो उसको, अड़ियल भी लिखा है उसमें, देशद्रोही भी लिखा है। हाँ, देशद्रोही तो लिखा है, लेकिन तो उसे क्यों नहीं पढ़ रहे? तो देशद्रोहियों की तो जांच कर रही है सरकार। ये जांच कब तक चलेगी? इनके फुप्पा अर्नब की पूरी हो गई नहीं हुई है? अर्नब गोस्वामी तो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं ना? है? अर्नब गोस्वामी तो बिल्कुल सही बता रहे हैं ना? क्या उनसे ने कहा है सही? उसका नाम बता दे एक बार। आज उसकी माँ का टना जो उसे सही बता दे। गुस्सा इतना है, भारत माता की देश की सेना का दांव पे लगा दिया इन्होंने, देश दांव पे लगा दिया इन्होंने। अगर वो चैट लीक हो जाती तो हमारी तो सेना का पायलट भी मरता और हमारी सेना भी मरती। और इन्होंने 40 जो जवान शहीद हुए हैं वो इन्होंने चुनाव जीतने के लिए हत्या कराई है। ये आज मैं खुले तौर पे कहता हूँ। तो कभी आप बाबा रामदेव को गलत कहते हैं, कभी अर्नब गोस्वामी को, कभी रन्ना कनौत को, कभी आप हेमा मालिनी को, आगे सब पे गुस्सा क्यों निकल रहा है? जो भी गलत होगा, अगर मेरा बाप भी गलत है तो मैं उसके खिलाफ भी खड़ा हो जाऊंगा। गलती जो करेगा देश के खिलाफ उसका विरोध करना पड़ेगा, वरना
आप में और आरएसएस के नागपुरिया, जो आरएसएस के नागपुरिया, उनमें कोई अंतर नहीं है। देशद्रोही है। नागपुरिया संतरे बोलना, नागपुरिया संतरे। हाँ। तो ये बताओ कि आज आपकी बैठक खत्म होने के बाद, जैसा टिकैत साहब ने कहा था कि हम 19 या 20 में विचार करेंगे 26 जनवरी की रैली के लिए, तो किस तरह की तैयारी देख रहे हो आप? वो जत्थेदार बताएंगे, जैसा आदेश होगा, आदेश आएगा। ये चीज जो रणनीति बनानी है उन पे छोड़ रखी है। हमें तो आदेश दो, क्या करना, कहाँ गर्दन हमारी कटवानी है, हुक्म सीने कर पे दो। गोली कहाँ लगनी है, हम तो तैयार बैठे हैं। लेकिन तो ये बताओ कि जब ये बहुत सारी संख्या, अभी आज मैं सुबह देख रहा था कि मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और अन्य प्रदेशों से तमाम जनसंख्या आ रही है, किसान तमाम आ रहे हैं, तो पहले ही सरकार ये पहले ही कह रही है कि दिल्ली की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, तो आप लोग क्या करेंगे? अरे वो कृषि आज आज इनको दिल्ली की अर्थव्यवस्था खराब लग रही है, और जब ये कुत्ते वहाँ बैठ बैठ के कह रहे थे ये मुट्ठी भर किसान है, इनको जवाब देने के लिए किसान खड़ा हुआ है, और अब इनके हलक में भी हाथ दे के कानून वापस कराने हैं हमें, चाहे हो जाए कुछ। अरे वो कृषि मंत्री बोल रहा है कि 3 ही सूबों के किसान है, उसे शर्म नहीं आ रही, और एक तरफ कह रहा है कि मतलब तमाम किसान आ रहा, तो इसका क्या औचित्य है? क्या कहोगे इन बेसुधरे लोगों को? इनका कोई सुर नहीं, कोई इनका जवाब नहीं। अच्छा, तो कोई एक सवाल था कि जैसे यह सरकार कह रही है कि कुछ किसान है, चंद किसान है, मुट्ठी भर किसान है, और तमाम किसान तो हमारे साथ हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? इनको जवाब कि इनके बाप आ रहे हैं 26 में। और जो बॉर्डर पे रोक रहा है ढोंगी बाबा, हाँ, इसकी भी कुर्सी लौट कह दो ऐसा जवाब है कि रोकना बंद कर दे, वरना दिल्ली का आंदोलन खत्म होते ही तेरी खटिया खड़ी करने के लिए किसान आ रहा। किसान पैसा लेके बैठे मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, पीएमओ उसकी जेब में, जजों को वो खरीद लेता है, और ये कौन है जो प्रधानमंत्री जवाब दे? बहुत कहता है मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार हूँ। अरे देश लुटवा दिया, देश बेच दिया, अब तो तुमने सीक्रेट भी बेच दिया। ये कोई नहीं, हम खुला आरोप लगा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने और तड़ी पार अमित शाह ने ये लीक की है, वरना जवाब अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? एक चैट हुआ था, रिया क्या थी वो बम्बई में हीरोइन, वो भी एक ड्रग्स का चैट था, उसके अंदर यही कुत्ता दौड़ता था उस पे, और सारे माइक उसके पीछे थे, और उसे जेल जाना पड़ा था। और ये देशद्रोही कौन सी संज्ञा दूं? इससे भी बड़ी कोई हो तो बता दियो भाई। ये अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? पता चला है कि योगी के नोएडा में छुपा हुआ है, या दिल्ली अमित शाह के मकान में है, या मोदी के मकान में है। वो तो इसलिए था कि सुशांत सिंह की मौत हुई थी, सुशांत सिंह की एक्टर था, उसकी मौत हुई थी, इसलिए ये सब हुआ था। और हम पूछ रहे हैं कि 40 जवानों की हत्या कराई गई है, उसका जवाब कौन देगा? अच्छा, तो एक और बात बताओ, जैसे ये आपको अभी कुछ किसान संगठन ये कह रहे हैं कि हमें रामलीला मैदान में जगह दे दी जाए तिरंगा फहराने के लिए, तो क्या आप लोग राजी होंगे रामलीला मैदान जाने? कौन से संगठन ने कहा? हमारे संयुक्त मोर्चा का कोई संगठन था? किसान लोक शक्ति कह रही है कि मैं अरे मैं लोक शक्ति बक शक्ति नहीं जानता, किसान संगठन मोर्चा का प्रेस रिलीज दिखाओ तो किसान मानेगा, वरना कोई किसान किसी की नहीं मानता। अब तो सब संयुक्त संगठन मोर्चा करेगा जो करेगा। वो रामलीला मैदान में जगह मांग रहे हैं तिरंगे के लिए, तो क्या आप लोग रामलीला मैदान जाएंगे? क्यों जाएंगे? हम जो हमारा रूट है उस पर चलेंगे, जो संयुक्त किसान मोर्चा कहेगा उस पर चलेंगे। तो ये जो 4 लोगों की कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, अगर उसका कोई आपके फैसले आपके बारे में उचित उनकी बात आ जाए, तो क्या आप उनकी बात मानेंगे? नहीं मानने, कतई नहीं माने। जब हमें कमेटी मंजूर ही नहीं है। हमारे जो जत्थेदार हैं वो कह चुके हैं कि हमें कमेटी में नहीं जाना, तो गर्दन कट जाए, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। फिर वही बात आ गई कि आप अड़े हुए हैं, फिर वही बात आ गई कि आप अड़े हुए हैं अपनी बात में। बिना मतलब हमारे मुंह में क्यों ठूस रहा हो कमेटी? अगर कमेटी पे इतना ही विश्वास है तो स्वामीनाथन रिपोर्ट कमेटी कितने दिन से बनी हुई है, आज तक लागू क्यों नहीं हुई?
तो पहले ही सरकार तो पहले ही कह रही, कृषि मंत्री भी कह रहे हैं कि किसानों को कुछ नरम होना पड़ेगा, कुछ मतलब कुछ नरम होके बात करें। अरे 56 दिन हो गए, अभी गर्म हुआ ही काम। और जिस दिन गर्म हो गए तो देख ले गर्म होकर किसान क्या करे। सारे बुढ़े तैयार बैठे। नहीं, आंदोलन में तो ये भी कहा गया था कि बुजुर्गों का और महिलाओं का काम नहीं है, लेकिन आप लोगों ने वो बात भी नहीं मानी। एक बात तो बता, महिलाओं को घर भेज दे हैं, जब सारे हम घर के यहाँ हैं तो इसने तो इस पे तो रुक ही नहीं गई, अपनी छोड़ दी और इनकी और छुड़वा दे हैं। सबकी यहीं रहेंगी भाई, सब जोड़े से रहेंगे। हाँ, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो देश हित में काम कर रहे हैं मोदी जी, इसलिए छोड़ दिया है। देश हित में कर रहा। हाँ। अरे देश हित में ही तो कर रहा। एक उस देशद्रोही के जेब में तेरा ऑफिस चला गया है, पूरी संसद चली गई और सारा देश बेच दिया, जवान मरवा दिए। वो तो लीक ना हुई, अन्य तो वहाँ भी मर गए थे दूसरे देश में भी जाके। क्या कर रहा है हो? देश हित है, देश का गद्दार है यो। आप तो मोदी जी के लिए बार बार कहते हैं, जबकि मोदी जी कहते हैं हम फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे, लेकिन आप फिर भी उन पर गुस्सा निकाल रहे हैं। अरे चला जा तो यहाँ देश को बेच के जाएगा, झोला चेक होगा या हमें भी फकीर बना के जाएगा। भाई झोला भी चेक करेंगे, नहीं जानते ऐसे झोला लेके हाथ में। एनआईए की जांच चल रही है कि कहीं आपके संगठन में कोई असामाजिक तत्व तो नहीं है, ये सवाल है उनका। ये ना चल रहा, जो किसान अपने घर से अनाज लेके आ रहा, इसमें 10 रुपए चंदा दे रहा, वो सोच रहे ना तो इन पर रोटी की नहीं अनाज आवे, ना इनके सब्जी की नहीं पैसे आवे, उन पे एनआईए का नोटिस भेज रहा। और लिख लो भाई, देख लो, जिस किसान पे या जिस पत्रकार पे या देश के किसी भी नागरिक पे किसान आंदोलन के दौरान एनआईए का नहीं किसी का भी नोटिस जा, समझ लियो पक्का देशभक्त है वो। और जो नोटिस बीजेपी वालों पे ना जावे तो समझ लेना कि देशद्रोही गद्दार है वो। मैं अपने तमाम साथियों से चाहूँगा कि थोड़ी भीड़ को भी दिखाएं, घुमाएं थोड़ा सा कैमरे को, ताकि लोग देखें और भी लोगों का किस तरह से आक्रोश है यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम बातों को ले। चौकीदार चौकीदार। तो साथियों देखा किस तरह से किसान अपनी बात को लेके आज 56 दिन है, लेकिन यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और इनका यही कहना है कि सरकार झुके, हम क्यों झुकें।